और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर से लौटने पर बुधवार को हवाई अड्डे पर भावभरी विदाई दी। इससे पहले उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का राजभवन पहुंचने पर अभिनंदन करते हुए स्वागत किया। उन्होंने मुर्मू को राजभवन के अतिथि गृह में शॉल ओढ़ा करके और इस संक्षिप्त यात्रा के स्मरण स्वरूप राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी की हुई फूलपत्ती मयूर उकेरा हुआ स्मृति चिन्ह प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्यपाल को अपनी ओर से शॉल ओढ़ाते हुए राष्ट्रपति भवन का कलात्मक मढ़ा हुआ छायाचित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को शासन सचिवालय में महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाओं को ओपी बुनकर उपस्थिति में आयोजित बैठक में उक्त निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक मेघराज सिंह मीना, उप निदेशक आईसीडीएस डॉक्टर मंजू यादव और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत राज्य भर में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को बीजेपी जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश कार्यालय में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और इस पुनीत कार्य के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है और वे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के इस मौसम में अस्पतालों में रक्त की कमी हो जाती है। ऐसे में युवा मोर्चा की पहल पर सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविरों का आयोजन कर पुनीत कार्य किया जा रहा है। और जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में बुधवार को आयोजित बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत राजकीय अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों का नेटवर्क अब गांवों तक भी उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जन जन तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव और सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही योजना से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को और मजबूत किया जाए। हरियाणा में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालने के लिए राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा का दल रवाना हो गया है। बुधवार को बीजेपी प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमावत ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय से महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमावत ने बताया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार को गति देने के लिए राजस्थान से महिला मोर्चा की पदाधिकारियों का दल आज रवाना हुआ है, जो चुनाव संपन्न होने तक वहां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बने पीडियाट्रिक ब्लॉक में बच्चों का इलाज शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया था। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि अजमेर में चिकित्सा सुविधा बड़े और आधुनिक रहे, इस दृष्टि से यहां पर
पीडियाट्रिक वार्ड और गर्ल्स हॉस्टल सहित पार्किंग की शुरुआत की गई है। पीडियाट्रिक वार्ड वास्तव में पूरे राजस्थान में आधुनिक बना है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जल्द ही मेडिसिन ब्लॉक का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस ब्लॉक में पलंग और जीवन रक्षक मशीनरी भी लगाई गई है। ये भवन जो है फायर प्रूफ और वातानुकूलित है। करीब 35 लाख की लागत से 244 पलंग की क्षमता का ये ब्लॉक बनकर तैयार हुआ है। कश्मीर में चिकित्सा सुविधाएं बढ़े, आधुनिक रहें, इस दृष्टि से यहाँ पर आधुनिक पीडियाट्रिक वार्ड, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल पीजी और साथ में पार्किंग, 3 काम बनने शुरू हुए। चौथा एक मेडिसिन ब्लॉक का भी यहाँ पर रचना हुई। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से चारों बनने शुरू हुए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों का लोकार्पण किया। आज तीनों का निरीक्षण करके इसका शुभारंभ अभी आज किया है। उस शुभारंभ में पीडियाट्रिक वार्ड वास्तव में पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बना है, 5 स्टार बना है। यहाँ कुल मिला के 210 बेड है। पाली जिला प्रभारी मंत्री और स्वायत्त मंत्री राजस्थान सरकार झावर सिंह खर्रा 2 दिवसीय पाली दौरा पूर्ण करके जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि पाली में हुई अतिवृष्टि और भारी बरसात के चलते लोगों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। अभी जिला मुख्यालय की अनेक कॉलोनियां जलमग्न पड़ी है। जिला मुख्यालय पर जलभराव की स्थायी निकासी के समाधान के लिए सर्वे करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही नए नाला निर्माण करवाए जाएंगे और पानी भराव स्थलों पर स्थायी समाधान के लिए सरकार तुरंत प्रभाव से फैसला लेगी और राहत पहुंचाई जाएगी। पाली जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है, उसमें कोड में खा ये रहा कि अनाधिकृत कॉलोनियां और अतिक्रमण लगातार होने से बरसात के पानी को निकलने के जो रास्ते थे, कुछ पूर्णतः अवरुद्ध हो गए, कुछ आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गए, जिसकी वजह से पानी में जलभराव की समस्या बन गई। अभी मैंने पिछले दौरे के समय जब मैं आया था, एक कॉलोनी में पानी भरा हुआ था, पानी पंपिंग के जरिए निकाला जा रहा था। उसके बगल में एक नाला था। बातचीत चली तो वहां कॉलोनी बसने के बाद जब नगर परिषद ने नाली बनाने का प्रयास किया तो कॉलोनी वालों ने नाली नहीं बनाने की, जबकि उस कॉलोनी की समस्या का समाधान मुश्किल से 250-300 मीटर का एक छोटा नाला बन के बगल में जो बड़ा नाला है उसमें अगर वो पानी डलता तो जलभराव नहीं होता। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं। पहली बार तो हम जिस प्रकार का जलभराव था उस स्थिति से अस्थायी रूप से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद हम इसके स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल भी हमारी जिला कलेक्टर से और बाकी अधिकारियों से बात हुई। हम कोशिश करेंगे कि MNRT के माध्यम से पाली का पूरा सर्वे करवाकर जल निकासी और सीवरेज में जो गड़बड़ियां हैं उसका किस प्रकार समाधान हो सकता है, उसके लिए उनके माध्यम से एक विस्तृत सर्वे करवाकर DPR बना है। शहर से निकलकर गांव की तरफ जाते हैं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को नहीं मिल रही। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात को लेकर कि आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा गांव है मारवाड़ क्षेत्र का बभान जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है। उम्मीदें बहुत सारी है। आपसे क्या निष्कर्ष निकल पाया है? लगता ये भी है कि शायद प्रकृति का कहर एक बार फिर बरसेगा, उसके लिए भी हमने अग्रिम तैयारी, और अगर नहीं बरसे तो इस जल भराव के बाद मौसमी बीमारियों की जो संभावनाएं बनती हैं उसके संबंध में भी हमने चर्चा परिचर्चा करके आवश्यक कदम अवश्य उठाने का निर्देश दिए।
प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे, जिसे लेकर के कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की ओर से सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बड़ी बैठक की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर के फीडबैक लिया है। इस दौरान झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीमसर, सलुम्बर, 84 और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के बैठक होगी। इस बैठक में टिकट को लेकर के समीक्षा की जाएगी। और राजस्थान की जनता को भजनलाल सरकार ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। एक तरफ गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच के फ्री कूपन दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ 8000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लेटर भी दिए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। इस अवसर पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जनता को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में घर घर जनसंपर्क महाअभियान का शुभारंभ किया। इस पर सीएम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उनका विजन 2047 तक विकसित राजस्थान, विकसित भारत बनाने का है, जिसके चलते निश्चित तौर पर हमारा भारत और राजस्थान विकसित बनेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के युवाओं को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि आज हम भी राजस्थान के अंदर 8000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति देने वाले हैं। कई शिलान्यास भी हम करने वाले हैं। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से काम करता है। हम सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमें घर घर जाकर सदस्य बनाने हैं। हम उन्हें भी सदस्य बनाना है जिनके विचार हमसे नहीं मिलते। बीजेपी का काम राष्ट्र को मजबूत करने का है। राजस्थान में आज से मां वाउचर योजना की शुरुआत भी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 2 गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच के फ्री कूपन देकर इसकी शुरुआत की, जिससे गर्भवती महिलाओं की जांच फ्री में हो पाएगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में सीएम करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान की जनता को भजनलाल सरकार लगातार कई तरह की सौगातें देने का काम कर रही है। वहीं सीएम की तरफ से मां वाउचर योजना की शुरुआत, युवाओं को सरकारी नौकरी का लेटर देने इत्यादि काम भी किए जा रहे हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि जनता इससे कितनी लाभान्वित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। और बिलासपुर में HIV एड्स के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रचार रथ के जरिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार की ओर से HIV एड्स प्रचार प्रसार रथ को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार रथ के जरिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों, ब्लॉक के गांवों में भ्रमण करके HIV संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, नोडल अधिकारी डॉक्टर गायत्री गांधी, DPM और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। पिसांगन में दिगंबर जैन समाज की ओर से महावीर जयंती महापर्व उत्साह और उमंग पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भगवान महावीर की कस्बे में गाजे बाजे के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर के रथ के सारथी कुंतीलाल पहाड़िया बने। रथ यात्रा जो है सरावगी मोहल्ला स्थित दिगंबर जैन मंदिर में शुरू होकर के सदर बाजार, बजरंग मार्केट, गणगौरी चौक, टंकी के पास होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रथ यात्रा का विभिन्न समुदायों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत और सत्कार किया गया।
जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक के मामले में एसओजी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में बताया कि उसने फ्री में पेपर पूर्व मेंबर रामूराम राइका को दिया था। दोनों पुराने दोस्त हैं, इसलिए उसने कोई पैसा नहीं लिया। दोनों आरोपियों से करीब 9 घंटे तक पूछताछ में कटारा ने बताया कि उसे पेपर कहां से मिला था। दरअसल रामूराम राइका ने बेटा बेटी पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद से राइका को भी करीब 16 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में राइका ने बाबूलाल कटारा में से जो है पेपर मिलने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद से एसओजी ने कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। कटारा पर रीड पेपर लीक का भी आरोप है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मंगलवार रात में चावल, देसी घी और सूखे मेवे से निर्मित 4000 किलो लंगर तैयार किया गया, जिसे आज अलहे सुबह जरूरतमंद और जायरीन के बीच वितरित किया गया। खादिम सैयद अफसाना चिश्ती ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर स्थित बड़ी देग में इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन के तत्वाधान में चावल, शुद्ध देसी घी और सूखे मेवे के जरिए शुद्ध शाकाहारी लंगर पकाया गया। रात 11 बजे से शुरू किए गए इस लंगर को पकाने में 3 से 4 घंटे लगे और उसके बाद से बुधवार सुबह लंगर को खादिम परिवार, जायरीन और जरूरतमंद को वितरित किया गया। दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शांति और एकता और भलाई से जुड़े प्रयासों के लिए दुआ भी की गई। साथ ही सूफियाना कलाम और कुरान के पाठ भी अदा किए गए थे। आज बारगाह गरीब नवाज से जो सदियों पुरानी एक सेवा का भाव से जो लंगर किया जाता है, आज 17 सितंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बर्थडे है और उसके साथ साथ जन्म दिवस की बधाइयों के साथ साथ जो सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है पूरे देश में, लोग अपनी अपनी जानिब से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कोई पेड़ लगा रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज बारगाह गरीब नवाज में ये देग का लंगर, जो बड़ी शाही देग है, दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई जिसमें शुद्ध शाकाहारी लंगर तैयार किया जाता है, आज ये तमाम जायरीन जो यहाँ पे हजारों की तादाद में मौजूद हैं उनको ये लंगर तकसीम किया जाएगा। और सोहेला निवासी युवक छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। मामले को लेकर जिला प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता हुई है, जिस पर सभी मांगों पर सहमति बन गई है। दरअसल थाना प्रभारी को थाने से हटाने की बात को लेकर के संशय बना हुआ था। हालांकि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर या सस्पेंड किया जाएगा, इस बात को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ग्रामीण में अभी भी जो है लिखित में आदेश दिखाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। उनकी 4 मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो प्रकरण है वो गंभीर धाराओं का था, मर्डर का, उसी धाराओं में पंजीबद्ध हो जाए। हमने वो दर्ज कर लिया। दूसरी मांग थी कि वो जो जांच है वो निष्पक्ष तौर पे, और अगर गलती होती है, दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने सीओ निवाई को इसके लिए अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर दिया उनके चाहे अनुसार। तीसरा उनकी ये मांग थी कि पोस्टमार्टम जो है बोर्ड से होगा, हमने उसको एग्री कर दिया। चौथी मांग जो थी वो कि थानाधिकारी को वहां से हटाने की मांग थी, तो हमने कहा कि जब तक जांच है तब तक हम थानाधिकारी को वहां से हटा दें। किस तरह का पूरा प्रकरण दर्ज किया गया, पूरी शिकायत क्या है परिवार जनों की, क्या आरोप है पुलिस के ऊपर? पुलिस के ऊपर फिलहाल ऐसा कोई उन्होंने पर्टिकुलर आरोप नहीं लगा। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप कीर्तिनगर कॉलोनी में सूने मकान के कमरों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की तलाश में जुट गए। और रामनरेश मीणा ने बताया इस मामले में कि वो कीर्तिनगर कॉलोनी में रामोतार मीणा के मकान में किराए पर रहते हैं, जो कि 12 सितंबर को अपने गांव गए हुए थे। जब वो आज राजगढ़ मकान पर पहुंचे तो देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए हैं, जिससे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि चोरों ने बच्चों की गुल्लक में रखी करीब 12,000 रुपए की नकदी और सोने से बने ओम के लॉकेट को भी वो ले गए। वहीं थानाधिकारी रामजीलाल मीणा चोरों की तलाश में जुट गए हैं। मैं 12 तारीख को यहाँ से गांव गया था। अब 12 तारीख को मैं सारे लोग लगा के
और बाहर से एक ये मेन गेट का भी लॉक लगा के और चाबी मैं पड़ोसियों को भी बता के गया था मैं, और मैं चले गया। और उसके बाद में मैं आ जाऊँ, आज आके देखा तो मेन गेट का लॉक तो लग रहा था, लेकिन जो अंदर जैसे ही मैं गया तो अंदर के सारे 4 लॉक टूटे पड़े थे। मैंने देखा मेरा खुद का रूम दोनों लॉक टूटे हुए थे, मकान मालिक का उसका भी टूटा हुआ था, और सामान चारों तरफ ऐसे बिखरे पड़े थे। फिर मैंने क्या देखा तो मेरे जो बच्चों के गुल्लक थे, दोनों गुल्लक टूटे पड़े, उसमें से पैसे निकाल ले गए, और एक उसमें सोने का ओम था, उसको निकाले तो बच्चों के चीमाबाई संचेती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाड़ी मोहल्ला में विद्यार्थियों को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कॉपी, पेन, पानी की बोतल, जूते, मोजे, स्कूल बैग और बिस्कुटों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सभापति जगदीश गोयल, उपसभापति मेघराज बम, अब्दुल शकूर सिलावट, कोषाध्यक्ष अमरचंद शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश बलाई, कार्यालय सहायक दिनेश पवार, ड्राइवर दिनेश के हाथों से विद्यार्थियों को सामग्री वितरित की गई। और भामाशाह देवराज मूलचंद नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मूलचंद की धर्मपत्नी शशिकला और उनकी सुपुत्री चंदना नाहर ने अपनी इच्छा से सहभागिता निभाते हुए अपने हाथों से विद्यार्थियों को सामग्रियों का वितरण किया। वहीं भामाशाह सभापति जगदीश गोयल और सत्यनारायण गोयल की ओर से पानी की बोतलें, भामाशाह राहुल पेट्रोनेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जूते, मोजे, नाहर परिवार की ओर से स्कूल बैग, 1000 कॉपी पेन, चंदूसा हितेश जालोरी जैन प्रोसेस जालौर वालों की ओर से और 5000 बिस्कुटों के पैकेट सभी विद्यार्थियों को वितरित कर गौतम खीवसरा की ओर से किए गए हैं। और जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आगामी 29 तारीख को सतगुरु देव श्री रामलाल जी शिहाग की वाणी में संजीवनी मंत्र द्वारा विशाल सिद्ध योग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागरण को लेकर के कार्यक्रम को विधिवत उसका शुभारंभ किया गया। विशाल सिद्ध योग कार्यक्रम आयोजन को लेकर के पूरे जिले भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। इसी दौरान मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने पूजा अर्चना कर सिद्धि योग कार्यक्रम की शुरुआत की है। और कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में गणेशोत्सव की अनंत चतुर्दशी का जुलूस मंगलवार देर रात तक धूमधाम से निकाला गया। शहर में आकर्षक झांकियों को सजाकर 8 मंडलों द्वारा गणपति बप्पा का नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें 25,000 से अधिक लोग जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में गणपति के दर्शन और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए बाजारों की सड़कें और मकानों की छतों पर लोगों का तांता लगा रहा। चतुर्दशी का जुलूस गणेश पंचायत की झांकी की अगुवाई में शुरू किया गया, जो रात करीब 1 बजे तक शहर में निकाला गया, जिसके बाद से सुकेत रोड से गणपति को 10 किलोमीटर दूर सुकेत आहू नदी पर ले जाया गया, जहां पर सभी मंडलों ने बप्पा की विशेष पूजन कर विधिवत जल विसर्जन किया। धर्मोत्थान सेवा समिति टोंक के तत्वाधान में 11 दिवसीय 29वें श्री गणेश महोत्सव के तहत मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा मोरिया जय घोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के 23 मंदिरों में स्थापित विनायक प्रतिमाओं की विधिवत आरती और पूजा के बाद से शाम को यज्ञ के बालाजी से 9 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा के आगे आगे बैंड धार्मिक भजनों की प्रस्तुतकर्ता आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए बाजार में जगह जगह काफी भीड़ देखी गई। शोभा यात्रा में समिति के सदस्यों द्वारा हस्त निर्मित गणेश प्रतिमा की भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में मोदक प्रसाद भी वितरित किया गया। शोभा यात्रा का मार्ग में धर्मावलंबियों ने जगह जगह स्वागत किया और गणेश जी की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना भी की। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मैं क्या जी सब जानते हैं।